नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस प्रश्न पे चर्चा करेंगे उससे यह पता लगता है कि एक रियल इंटेलेक्चुअल और एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पर्सन में क्या फ़र्क होता है। कोलंबो में 1 जनवरी 1950 को कृष्णमूर्ति जी से एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न कुछ इस तरीके से था कि विश्व को किसी उपयोगी तरीके से सहायता करने के बजाय आप केवल उपदेश देते हुए अपना समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति जवाब देते हुए कहते हैं, आपका उपयोगी से क्या मतलब है। आपके अनुसार इसका अर्थ विश्व में एक बदलाव ले आना, रुपए पैसे के मामले में अपने लाभ के लिए नई नई चालें चलना, धन और साधनों का बेहतर बंटवारा, बेहतर संबंध, या अगर कड़वा सच कहें तो बेहतर आजीविका पाने में आपकी मदद करना है। आप विश्व में परिवर्तन देखना चाहते हैं। हर बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा चाहता है और उस परिवर्तन को लाने के लिए आप कोई प्रणाली या पद्धति चाहते हैं, और इसलिए आप पूछते हैं कि मैं इस बारे में कुछ करने के बजाय उपदेश करने में समय क्यों गंवा रहा हूँ। क्या मैं सचमुच समय गंवा रहा हूँ? मैं यदि किसी पुरानी विचारधारा, किसी पुराने ढर्रे के स्थान पर कुछ नई अवधारणाओं को थोप रहा होता तो वह समय को व्यर्थ करना होता। शायद आप मुझसे वही कराना चाहते हैं, लेकिन कुछ करने के लिए, जीने के लिए, बेहतर आजीविका पाने के लिए, एक बेहतर विश्व रचने के लिए तथाकथित उपयोगी तरीकों की ओर इंगित करने के बजाय उन विघ्न बाधाओं पर से पर्दा उठाना क्या महत्वपूर्ण नहीं है, जो असली क्रांति, बुनियादी बदलाव लाने में सचमुच रोड़े अटका रही हैं। यहाँ हम किसी दक्षिणपंथी या वामपंथी क्रांति की नहीं, बल्कि ऐसी आधारभूत और आमूल क्रांति लाने की बात कर रहे हैं जो किसी भी अवधारणा पर आधारित ना हो, क्योंकि आदर्श, विश्वास, विचारधाराएं और मत सिद्धांत तो कदम उठाए जाने में बाधक ही बनते हैं। जब तक हमारी क्रियाएं अवधारणाओं पर टिकी रहेंगी, तब तक वैश्विक रूपांतरण या कोई भी क्रांति नहीं आ सकती, क्योंकि इस अवस्था में हमारा हर कर्म केवल एक ऐसी प्रतिक्रिया बनकर रह जाता है जिसमें कर्म की अपेक्षा आदर्श कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। कम शब्दों में कहें तो कर्म करने से पहले हमें उन विघ्न बाधाओं का पता लगा लेना होगा जो हमारे कर्म में बाधक बन रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग, हम लोग क्रिया करना ही नहीं चाहते, और यही हमारी परेशानी है। हम बहस करना अधिक पसंद करते हैं, किसी एक विचारधारा को ले आना पसंद करते हैं, और इस प्रकार वैचारिकताओं में रमे रहकर हर कर्म से बचते रहना चाहते हैं। यकीनन यह एकदम सीधी साफ बात है। आज विश्व अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। जनसंख्या में बढ़ोतरी, भुखमरी, देशों व जातियों में बढ़ते लोग इत्यादि। क्यों नहीं कुछ लोग मिल बैठकर राष्ट्रवाद की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते। बल्कि होता यह है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय बनने का प्रयत्न करते हैं लेकिन अपनी राष्ट्रीयता से भी चिपके रहते हैं, तो हम एक और समस्या खड़ी कर लेते हैं, और यही है जो हम में से ज़्यादातर लोग किया करते हैं। एक राजनेता और प्रतिष्ठित विशेषज्ञ ने कहा है कि विश्व में इस तरह की व्यवस्था बनाई जा सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन भी उपलब्ध हो। तो यह किया क्यों नहीं जा रहा? परस्पर टकराते विचारों, विश्वासों और राष्ट्रवाद के कारण ही तो। इसलिए ये विचार, ये अवधारणाएं आदमी को 2 वक्त का भोजन दिए जाने से वस्तुतः बाधक है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग तो इन्हीं का खेल खेलते रहते हैं और उपयोगी जैसे शब्दों से स्वयं को सम्मोहित करते हुए सोचते रहते हैं कि हम तो बड़े भारी क्रांतिकारी हैं। जो बात महत्वपूर्ण है वह है अवधारणाओं से, राष्ट्रवाद से, तमाम धार्मिक विश्वासों से और मत सिद्धांतों से स्वयं को मुक्त करना, ताकि हम कर्म कर सकें, कदम उठा सकें, किसी ढर्रे या विचारधारा के हिसाब से नहीं, बल्कि जो भी उस घड़ी दरकार हो। निश्चय ही ऐसे कदम उठाए जाने में रोड़ा अटकाने वाली विघ्न बाधाओं को और रुकावटों की ओर इंगित करना समय को व्यर्थ गंवाना नहीं है। यह कोरी गप्पे मारना नहीं है। जो आप कर रहे हैं वस्तुतः निरर्थक है। आपकी सूझें और विश्वास, आपके राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक समाधानों के तीर तुक्के वास्तव में लोगों को विभाजित कर रहे हैं और उन्हें युद्ध की ओर ले जा रहे हैं। मन केवल तभी सम्यक कर्म कर सकता है जब वह प्रत्येक अवधारणा और विश्वास से मुक्त हो चुका हो। जो व्यक्ति देशभक्त है, राष्ट्रवादी है, वह कभी नहीं जान सकता कि भाईचारा क्या होता है। इस बारे में वह कितना ही बोलता हो, लेकिन उसकी कथनी और करनी में फ़र्क होता है। वह आर्थिक दिशा में हो या अन्य दिशा में, सभी युद्ध की तरफ ही होते हैं। सम्यक कर्म
अतएव आमूल व स्थायी रूपांतरण तभी संभव है जब यह मन अवधारणाओं से मुक्त हो जाए, सतही तौर पर नहीं बल्कि आधारभूत रूप से। और अवधारणाओं से यानी बंधे बंधाए विचारों से मुक्ति स्वयं के प्रति सजग हो जाने तथा स्वयं को जानते रहने से ही मुमकिन है। तो यह प्रश्न यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।